गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यानी एक्सरसाइज 4.2 उससे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे हमारे। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहेगा, प्रूव दैट a minus b minus c 2a 2b b minus c minus a 2b 2c c minus a minus b is equal to, प्रूव करना है आपको, a plus b plus c इसका होल क्यूब, ठीक है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सेम ही है। उसके अंदर उसने प्रूव करवाया कि x plus y plus 2z, ठीक है, x y z y plus z plus 2x y is equal to 2 into x plus y plus z का होल क्यूब। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके प्रूव करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज करेंगे। क्या, देखो यहाँ पर मेरे को चाहिए a प्लस b प्लस c। तो आप ये देखना है कि मैं कौन सी रो या कौन सी कॉलम्स को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जिससे मेरे पास क्या बन जाए a प्लस b प्लस c, या मल्टीप्लाई करूं किसी रो को या कॉलम को और ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं फर्स्ट रो के अंदर सेकंड ऐड करता हूं तो b आ जाएगा मेरे पास, और थर्ड भी ऐड कर देता हूं, क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस c। यानी ऑपरेट R1 is equal to R1 plus R2 plus R3, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, भाई a plus b plus c, ये कितना है a plus b plus c, और यहाँ भी a plus b plus c। बाकी दोनों रो ऐड 2b b minus c minus a 2b 2c 2c c minus a minus b, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आएगा मेरे पास, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से। तो ये कितना बन गया, 1 1 1 2b 2c b minus c minus a 2c 2b c minus a minus b, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा जब 3 1 होता है आपके पास, दो जीरो में आके आप एक्सपेंड कर दो तो जो रिजल्ट है वो अपने आप आ जाएगा आपके पास। तो ध्यान रखें c1 minus c2 and c2 minus c3, then a plus b plus c, ये जीरो कितना हो गया हमारे पास 1। 2b में से इसको माइनस करना है, b प्लस c प्लस a, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस b माइनस c माइनस a, ये कितना हो गया 0। इससे 2c में से इसको करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, भाई c प्लस b a प्लस b, और ये है 2b c माइनस a माइनस b। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ऑलरेडी है मेरे पास a प्लस b प्लस c इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको छोड़ देंगे इसी को और इसी कॉलम को, यानी इसकी और इसकी प्रोडक्ट माइनस इसकी प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस ये तो 0 है, तो कितना आ गया हमारे पास 0। ये कितना a प्लस b प्लस c, ये भी कितना a प्लस b प्लस c, इट मींस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। जो रिजल्ट है वो क्या है मेरे पास, कि a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या कह रहा है कि प्रूव दैट x प्लस y प्लस 2z, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके उसने यहाँ पर x y z की जगह रख दिया a b c की जगह रख दिया x y z, और आगे क्या लगा दिया 2। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है आपने, R1
नहीं C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर देंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू x प्लस y प्लस z, 2 इंटू x प्लस y प्लस z, 2 इंटू x प्लस y प्लस z, तो वो फैक्टर कॉमन आ जाएगा 2 इंटू x प्लस y प्लस z, फिर एज इट इज सेम, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाना आपने 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। तो देखो इसको फैक्टर बनाने से पहले आपकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब। देखो अगर मैं 1 माइनस x क्यूब, इसके प्रॉपर्टी ओपन रूप क्या है मेरे पास 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे तो हमारा काम क्या है, अब यहाँ पर इस डिटरमिनेंट से या तो 1 माइनस x बनाओ, मैं यहाँ क्या बनाऊँ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस x स्क्वायर कैसे बनेगा, ऑपरेट r1 प्लस r2 प्लस r3 या c1 प्लस c2 प्लस c3 दोनों से आ जाएगा आपके पास r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ऐड करेंगे क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस x स्क्वायर और इधर भी 1 प्लस x स्क्वायर, बाकी दोनों रो एज इट इज x स्क्वायर 1x, उसके बाद x स्क्वायर 1, ठीक, 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम r1, आज कॉमन लेंगे हम r1 से, ठीक है, क्योंकि कॉमन जब लेते हैं तो क्या होता है हमारे पास जो वैल्यू जो फैक्टर कॉमन आ रहा है तीनों जगह होना चाहिए, तीनों एलिमेंट्स के अंदर, चाहे हम लोग से ले लो या फिर कॉलम से, ठीक है। तो 1 प्लस x स्क्वायर, यहां रहेगा हमारे पास 1 ये रहेगा x स्क्वायर 1x, ये हो गया x स्क्वायर और 1, ठीक है। अब आपके पास क्या है भाई 3 1 हो रहे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे भाई 0 करेंगे, c1 को लिखेंगे ऑपरेट करेंगे c1 माइनस c2 और c2 को c2 माइनस c3, तो 1 प्लस x स्क्वायर ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई है डिटरमिनेंट के, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 0 0 1 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x, और ये कितना रहेगा मेरे पास x, ये x माइनस x क्या रहेगा, x को मान लेंगे 1 माइनस x, यहां से भाई x स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना रहेगा 1, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास c1 और c2 है, c1 और c2 के अंदर क्या है हमारे पास कि ये दे रखे हैं, देखो डिटरमिनेंट g, ये था मेरे पास कि 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई में था ही मेरे पास, और ये है डिटरमिनेंट 0 0 1, ठीक है। उसके बाद देखो x स्क्वायर माइनस 1, इसको में x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये है मेरे पास सेकंड 1 माइनस x, और ये कितना है मेरे पास x है, ये है x इंटू 1 माइनस x, और ये है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, और लास्ट वाला कितना है मेरे पास, तो c1 और c2 है, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर इंटू क्या कॉमन लेंगे x माइनस 1 यहां से इस कॉलम में से, ठीक है, और x माइनस 1 कौन से में लेंगे c1 से, यहां c2 से x माइनस 1, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी वो क्या बचेगी मेरे पास 0 0 1, यहां से क्या कॉमन लिया मैंने x माइनस 1, क्या बच गया x प्लस 1, यहां से माइनस x बचेगा, यहां से माइनस 1 और यहां से x प्लस 1, ठीक है, और ये x 1, अब एक्सपेंडिंग अलोंग r1, ये तो देखो 1 प्लस x के इनटू x माइनस 1, ठीक है।
दूसरा क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहां से देखो जब एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट में क्या है मेरे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है देखो 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस और माइनस में जाएगा x। ठीक है, तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई प्लस हो गया और फिर माइनस लगेगा, तो ये हो गया मेरे पास। मेरे को चाहिए 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन यहाँ से लेंगे माइनस यहाँ से लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन यहाँ से माइनस कॉमन, दोनों 12 को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये आया मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और इसके फैक्टर 1 माइनस एक्स क्यूब फैक्टर क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी इन दोनों से क्या बनेगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, और इन दोनों से क्या बना मेरे पास 1 माइनस एक्स क्यूब, तो क्या बनी 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये क्या था मेरे पास रिजल्ट है जो प्रूव करना था कि 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर ध्यान रखना 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर के लिए ये प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग आपने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पेपर के अंदर एक क्वेश्चन 100% तक होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, और इसमें आपका माइंड चलेगा क्या ऑपरेट करना है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर कह रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू करना आपने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस सारे का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ऑपरेट करेंगे मेरे को क्या चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर है मेरे पास, अब बी स्क्वायर करने के लिए क्या करूं, अगर मैं इसको थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई करके इसको पूरी को b से मल्टीप्लाई करके क्या करूं फर्स्ट टर्म ऐड कर दो, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, प्लस में क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर। ठीक है, तो r1 को क्या लिखूंगा मैं, r1 r1 प्लस br3, तो इसको b से मल्टीप्लाई करके आपने फर्स्ट टर्म ऐड करना है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको देखो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये -2ab, इसके अंदर ऐड करेंगे तो 0। ठीक है, ये है -2b स्क्वायर और ये है हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -b, क्या आएगा ना b से करेंगे b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरे पास -2b, ठीक है, प्लस b माइनस ए स्क्वायर b और माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -2b में से b चला जाएगा कितना बचेगा -b, कितना बचेगा दोनों सोल्व करेंगे कितना आएगा -b। ठीक है, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं b, क्या कॉमन ले लेता हूं -b, इन
इन दोनों में से क्या कॉमन लेना आपको माइनस बी, तो माइनस बी को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर कि माइनस बी तो बाहर हो जाएगा, क्या नाम से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस सभी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड है कि अब मेरे को देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया नहीं हमारे पास, ये है 2ab जो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये कितना है 2a, ये 2b, ये कितना है 1 ना माइनस 2a और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट रो से कॉमन आ गया मेरे पास, ये कितना बचा 1 0 माइनस बी, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a, यहाँ 2b माइनस 2a ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पर है मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं R2 को क्या R2 को कैसे लिख लेता हूं R2 माइनस AR3 माइनस AR3, यानी इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा मेरे पास, यहां भी आ जाएगा फैक्टर और यहां भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि R2 को मैं लिख रहा हूं R2 माइनस AR3 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो है हमारे पास 1 0 माइनस बी, ये ले लीजिए। अब देखो तो ये रो है हमारे पास सेकंड को कैसे लिखना है आपने, इसमें से R3 जो रो है उसको a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो a से करेंगे a भी बढ़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा भाई 0। अब यहां से देखो a से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस को स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई 2a माइनस a कॉमन आ जाएगा, इनटू क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड रो एज इट इज 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जो सेकंड जो रो है मेरे पास, वहां से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप यहां से क्या कौन सा फैक्टर कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर बच जाएगा 1 0 माइनस बी 0 1 a, ठीक है 0 1 a और 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, क्या करना है एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखो ये था मेरे पास उधर से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, 1 0 माइनस बी 0 1 a, और उसके बाद मेरे पास 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे भाई, या इसके R1 के अलावा एक्सपेंड कर दो, R1 के अलावा क्या कर दो एक्सपेंड। ठीक है, तो R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आएगा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी प्रोडक्ट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में आएगा 2a स्क्वायर, माइनस माइनस क्या है प्लस 2a स्क्वायर।
ठीक है, ये होगी इसकी वैल्यू, ये 0 इसको निकालने के कितना है माइनस बी, ये कितना हो गया हमारे पास माइनस 2b, तो कितना है 1, 2a स्क्वायर में से स्क्वायर चला जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये आएगा मेरे पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर इनटू में देखो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का होल क्यूब। यही आपको क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का होल क्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी टाइप अलग है, उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, रो या कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो या कॉलम्स को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बनेंगे फैक्टर बनेंगे। तो जो क्वेश्चन है 14 वो है प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस 1 ap ac ap b स्क्वायर प्लस 1 bc AC CB और C स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमें फैक्टर बनाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके अंदर टाइप क्या है कि यहाँ से आप एक चीज देख रहे हो कि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी, पर यहाँ पर a नहीं है, क्योंकि a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर के साथ हमारे पास a। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस रो को r1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे a से, इसको कहां से मल्टीप्लाई कर देंगे b से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे c से। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा। अगर रो को मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन कहां से आएगा, हमेशा कॉलम में से, इसमें से कॉलम में से। ठीक है, तो ऑपरेट क्या करेंगे, r1 r2 और r3 इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, a b c से। तो जब हमने दो को मल्टीप्लाई किया है तो बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्या करना पड़ेगा, a b c, इसको a से मल्टीप्लाई करना है, a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b और ये कितना हो गया a स्क्वायर c। ठीक है, यहां से b a b स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c, इसको c से a c स्क्वायर b और इसको c इंटू c स्क्वायर प्लस 1। अब देखो जब रो को मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम कॉमन कहां से निकालेंगे, कॉलम में से, यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से c। कॉमन लेने के बाद a b c अपॉन में क्या होगा a b c कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया b कॉमन गया तो यहाँ क्या बच गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, यहाँ से c a स्क्वायर b स्क्वायर और ये रहेगा c स्क्वायर प्लस 1। अब देखो मैंने फैक्टर बनाना 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर ये ना प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी r1 को लिखूंगा r1 प्लस r2 प्लस r3। इट मींस ये कितना बन गया हमारे पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो ले लेंगे कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन हो गया हमारे पास। यहाँ से क्या बचेगा 1 1 1, ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस 1, ये b स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें कोई कितने इक्वल है मेरे पास 3, तो क्या करेंगे c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3, c1 को ऑपरेट करेंगे c1 माइनस c2 और c2 को c2 माइनस c3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आएगा तो कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। डिटरमिनेंट देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, b स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 0, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 c स्क्वायर c स्क्वायर 0। उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b स्क्वायर 1 c स्क्वायर
से सी स्क्वायर करेंगे -1 और ये कितना आ गया 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है मेरे पास। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट क्या होगी प्लस और माइनस 0 क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ए यहाँ पर नहीं है, ऐसे इसके अंदर बी नहीं है, इसके अंदर सी नहीं है, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, या तो रो को या कॉलम को। मल्टीप्लाई ऐसे करनी पड़ती है जो फैक्टर दे रखे हैं वो बढ़ जाए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रो को मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम में से कॉमन आएगा, अगर कॉलम को मल्टीप्लाई किया है तो किस में से कॉमन लेना है आपने, रो में से, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि रो को मल्टीप्लाई किया रो में से कॉमन निकाल दिया तो वापस आपके पास वही डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी ऑपरेट करने से, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। एक लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ठीक है, वो आप करवाएंगे, ठीक है। तो लास्ट नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट मतलब इसका यूज करेंगे। बाकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा निकालना वो क्या आएगा हमारे पास यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।